हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मल्टी टाइम फ्रेम इचिमुको क्लाउड के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके अराउंड में कुछ स्ट्रेटेजीज के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सो अगर आपने मेरी बेसिक इचिमुको के वीडियोस नहीं देखे, मैंने दो वीडियो बनाए, तो अगर आपको इचिमुको के बारे में पता नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले उस वीडियो को देखें सो दैट आपको कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अभी जैसे अभी मैंने यहाँ पर ये अच्छा, ये मल्टी टाइम फ्रेम इचिमुको का जो है, ये अपने को ट्रेडिंग व्यू के अंदर एक इंडिकेटर है, जिसके रेफरेंस पर हम लोग उसको यूज़ करेंगे। तो ये मैंने बेसिक इचिमुको क्लाउड यहाँ पर लगा के रखा हुआ है। और ये क्या है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट लगा के रखा है। ठीक है। तो ये जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि उसके फॉर्मूलेज वगैरह, तो ये अलग अलग टाइप के क्लाउड्स और वेरियस लैगिंग स्पैन और वो सब कुछ बताता रहता है वो। तो ये इसका एक छोटा सा लिमिटेशन क्या होता है कि जैसे अभी मैं यहाँ पर 5 मिनट में हूँ, तो ये इस टाइप का कुछ तो दिख रहा है मुझको। अगर ये मैं यहाँ पर 15 मिनट का बनाता हूँ तो मुझे एक डिफरेंट व्यू दिखाई देता है, राइट। और हमें कैसा है कि हमारे अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें ट्रेडिंग करना होता है जैस, और अकॉर्डिंगली हमें सपोर्ट, रेजिस्टेंस लाइन और एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट भी डिसाइड करने पड़ते हैं, राइट। तो जैसे अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मी लॉन्च पेन। ठीक है, जैसे अभी ये जो क्लाउड चल रहा है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर अभी हमें ये पता है कि इस पर्टिकुलर जगह पर उसने सपोर्ट लिया। ठीक है, जब ये क्लाउड के पास आया तो यहाँ से मार्केट अप साइड गया, फिर यहाँ पर आया, फिर अप साइड गया, राइट। तो अभी ये 5 मिनट के रेफरेंस पर है और अभी हमें ये दिख रहा है यहाँ पर कि बैंक निफ्टी 16 तारीख के दिन, राइट। तो 16 फेब के दिन पे अभी क्लाउड के नीचे आने की कोशिश कर रहा है, राइट। अगर ये यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाता है तो हमें एक फॉल दिखाई देगा। लेकिन अब ये फॉल कहाँ तक दिखाई देगा, तो ये देख, या यू नो आइदर वे, अगर अपसाइड जाता है कोई भी चीज़ नीचे से, तो वो ऊपर तक कितना जाने की प्रोबेबिलिटी है, उसके सपोर्ट रेजिस्टेंसेस कहाँ पर है, ये अगर हमें देखने होते हैं। तो फिर हमें क्या है कि हमें मूव होना पड़ता है फॉर एग्जांपल 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो अभी मान लेते हैं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर में ये नीचे आने वाला है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अब यहाँ से ये अगर नीचे आता है तो इसका नेक्स्ट जो सपोर्ट बन के आता है, राइट। तो वो सपोर्ट उसका कहाँ पर बन के आ रहा है, ये वाला जो क्लाउड है इसके पास में इसका सपोर्ट है। मतलब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से अगर नीचे आता है मार्केट, तो निफ्टी, तो ये यहाँ तक, इस क्लाउड तक नीचे आएगा। अभी इसमें क्या है, वेरियस सिनारियोज है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मार्केट ओपन हो जाता है डायरेक्टली नीचे, राइट। ये एक प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर आएगा, सपोर्ट लेगा, ऊपर चला जाएगा। सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या है, ये यहाँ पर कुछ देर खेलेगा, राइट, ऐसे ऐसे करके यहाँ पर आएगा, फिर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, अकॉर्डिंग टू उस टाइम का जो ऑर्डर फ्लो के कंसेप्ट होंगे, या जिस टाइम का बुलिश या बेरिश भी होगा, राइट। तो इन आइदर केस अगर आप 15 मिनट या आधा घंटा के टाइम फ्रेम लेकर ट्रेडिंग करते हो, तो आप यहाँ पर शॉर्ट नहीं कर सकते, या एटलीस्ट एक मेजर फॉल नहीं देख सकते, राइट। लेकिन अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हो, ओके, अकॉर्डिंगली आपके स्टॉप लॉसेस वगैरह है, तो आप उसके बेसिस पर एक ट्रेड पोजीशन स्कैल्पिंग का बना सकते हो, राइट। तो अभी देखिए, ये ऐसा ये व्यू निकल के आ रहा है, राइट, कि जब ये इस क्लाउड के नीचे मान लीजिए आ जाता है, निफ्टी थोड़ा सा ही नीचे ऊपर नीचे ओपन हो जाता है मंडे के दिन, तो आप इस लेवल तक का टारगेट यहाँ पर निफ्टी के अंदर में रखकर ट्रेडिंग कर सकते हो, राइट। आपके स्टॉप लॉसेस का आ रहा है, ये इस क्लाउड के ऊपर जब तक नहीं आता है तब तक आप शॉर्ट के अंदर में बने रह सकते हो, राइट। ये कुछ टाइप का स्ट्रैटेजी हम लोग बनाते हैं, राइट।
लेकिन अभी कैसा है कि मुझे क्या करना पड़ा, मुझे शिफ्ट करना पड़ा। यहाँ पे आया, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखा, फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखा। मान लीजिए मुझे एक कंफर्मेशन भी चाहिए कि 1 मिनट में सिचुएशन क्या है, तो मैं वापस यहाँ पे आता हूँ। तो अभी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या है, ये तो क्लियर इंडिकेशन हो गया कि मार्केट डाउन मूवमेंट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इसने क्या है, क्लाउड के नीचे आ गया है। यहाँ पर एक रेड क्लाउड भी बना है, ये वाला, ये है राइट, ये अपना रेड क्लाउड है राइट। तो फिर हमें इंडिकेशन क्लियर क्या मिल रहा है कि भाई शॉर्ट की पोजीशन में निफ्टी के अंदर जाने में थोड़ा सा पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, या प्रॉफिट परसेंट प्रोबेबिलिटी वहीं पर ज़्यादा है। हम लोग लॉन्ग के बारे में इवन 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी तब तक नहीं सोच सकते जब तक मार्केट इस रेंज के ऊपर नहीं आता। ठीक है, ये हो गया। तो लेकिन अभी इसमें चैलेंज हमें क्या आया कि हमें बार बार अलग अलग टाइम फ्रेम पर जाकर एक काइंड ऑफ कंफर्मेशन करना पड़ा कि भाई क्लाउड का पोजीशन कहाँ पर है, वेरियस उसके लैगिंग लीडिंग स्पैन्स कहाँ पर है। और फिर अभी मैं यहाँ पर पोजीशन लॉन्ग बनाऊँ या शॉर्ट बनाऊँ। तो अभी इसके लिए हमारे पास ट्रेडिंग व्यू में क्या है, एक ऑप्शन है जो हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम को एक साथ बता देता है। ठीक है, तो मैं पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ एक बार सेटिंग्स में आके, यू नो ये जो कन्वर्जन लाइन बेसिक लाइन्स है, ठीक है, ये मैंने हटा दिए। अभी हम लोग सिर्फ थोड़ा सा क्लाउड के रेफरेंस पे ही बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा समझने के लिए भी इजी हो जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पर इंडिकेटर में आना है। ठीक है, और इसके बाद आकर यहाँ पर आइए, एम टी एफ टाइप कीजिए, और उसके बाद में इचिमुकुकुला इची जब आप टाइप करोगे तो यहाँ पे आपको ये एंथोनी भाई का एक इंडिकेटर दिलेगा, मिलेगा, एम टी एफ इचिमुकुकुला। इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब जब आप इसको सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर देखोगे आप कि यहाँ पर इसने कुछ भी नहीं बताया, राइट, ये कुछ भी नहीं बता रहा है, मतलब नथिंग इज कमिंग अप। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर सेटिंग में जाना है। ठीक है, इनपुट में आइए, इसके बाद में बेस पैरामीटर को सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, तो बेस पैरामीटर क्या है, ये कन्वर्जन लाइन, बेस लाइन, इसके जो ये फॉर्मूलेज हैं जो हमने पहले वाले वीडियोज़ में डिस्कस की, ये यहाँ पर ये बता देता है। ठीक है, इसके बाद आपको आके क्या करना है, फर्स्ट इचिमुको को सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद इसका आकर आप क्या कीजिए, टाइम फ्रेम जो है ये चार्ट कर दीजिए। हम लोग अभी 1 मिनट और 5 मिनट के रेफरेंस पर देखेंगे। ठीक है, इसके बाद आप क्या करो, ये जो टेनकैन की जून चिकू वगैरह है राइट, ये इस सबको हटा दो यहाँ पर से। ठीक है, सिर्फ कुमो को रखिए। इसके बाद आप सेकेंड इचिमुको को सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर आप बोल दीजिए, मान लीजिए 5 मिनट। ठीक है, इसके बाद सेम चीज़ करना, सिर्फ कुमो रखना, बाकी का हटा देना। ठीक है, अभी हम लोग फ़िलहाल ये बस ये दो ही रखते हैं। ठीक है, थर्ड में हम लोग बाद में आते हैं। तो अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि मुझे इचिमुको का क्लाउड बताओ। ठीक है, जिसका पहला टाइम फ्रेम होगा जो मेरा चार्ट का टाइम फ्रेम है, विच इज़ जो कि अभी फ़िलहाल मैंने 1 मिनट रखा हुआ है, राइट। और मैं दूसरा इचिमुको का जो टाइम फ्रेम है वो मैं रखना चाहता हूँ 5 मिनट का। ठीक है, और ठीक है, चलो ये इतना पहले कर लेते हैं हम लोग, और थोड़ा सा मैं इसको रिफ्रेश, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे, और इसको हम लोग और भी कुछ, ये जो लेबल है राइट, ये थोड़ा सा आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये लेबल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हम लोग इस लेबल को भी हटा देते हैं। ओके, अब हमें जो ये जो अभी फ़िलहाल दिख रहा है राइट, यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई देगा। जैसे मैं मान लीजिए इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज़ करता हूँ और इसको ये करता हूँ राइट। तो ये जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारा एक ये था। ठीक है, ये एक जहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि काइंड ऑफ क्लाउड के नीचे आने की कोशिश यहाँ पर की गई थी 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर में, राइट।
यही चीज़ अब अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो ये भी यहीं पे है, मतलब दोनों एक ही चीज़ है, बस अलग-अलग टाइम फ्रेम के अंदर है, राइट? तो अभी हमें क्या व्यू मिल गया यहाँ पर क्लियरली कि 1 मिनट से नीचे है, 5 मिनट का क्लाउड भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है और उसके भी फॉर्मेशन हमें दिखाई दे रहा है। हम लोग लीडिंग स्पैन, लैगिंग स्पैन वगैरह भी इसके अंदर में डाल सकते हैं। ओके, और फिर अकॉर्डिंगली थोड़ा एडवांस लेवल का स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल थोड़ा इसको सिंपल रख रहा हूँ, राइट? तो अभी ये हमें कैसे फ़ायदा देता है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसी चार्ट को रेफ़र करता हूँ, राइट? तो देखिए यहाँ पर अभी हम लोग 1 मिनट से देखना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए अ, दिन का शुरुआत कहाँ पे? ठीक है, यहाँ से हम लोग अज़्यूम करते हैं, ठीक है? तो समवेयर अराउंड ये यहाँ पे हमने लेट्स से डे का स्टार्ट किया, राइट? यहाँ से ओके, ये यहाँ पर आया 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इसने इस क्लाउड के नीचे बिल्कुल आने की कोशिश नहीं की, सपोर्ट लिया, ठीक है? इवन इसने ये गैप जो फिल करने की चा ऑप्शन था उसके पास, राइट? गैप फिलिंग का जो थ्योरी होता है, ये इसने इसको भी इग्नोर कर दिया, इसने यहीं से सपोर्ट लेकर ऊपर जाना शुरू कर दिया, ठीक है? इसके बाद ये ऊपर गया, राइट? इसके बाद ये वापस से क्लाउड में यहाँ पर आने की कोशिश की, लेकिन ये क्लाउड के नीचे नहीं आया, तो हमारा शॉर्ट का पोजीशन यहाँ पर नहीं बनता है, राइट? इसके बाद में यहाँ पर इसने पहली बार काइंड ऑफ क्लाउड से नीचे आने की कोशिश की, लेकिन फिर भी इमीडिएटली दूसरा कैंडल ग्रीन बन गया। इसके बाद इसने यहाँ पर हमें पहली बार काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि कंफर्म बोल दिया कि भाई यहाँ पर आप थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हो। तो इसके बाद में ये जो फॉल हुआ, राइट, ये फॉल, ये इसको आप कैप्चर कर सकते थे अगर आपका 1 मिनट का टाइम फ्रेम है तो, राइट? लेकिन अगर आपका 5 मिनट का टाइम फ्रेम रहता है, तो वो क्या बोल रहा था आपको कि इन शॉर्ट कि अभी भी मार्केट बुलिश ज़ोन में ही है, बियरिश नहीं है, करेक्ट? क्योंकि ये जो नीचे का क्लाउड है, राइट? ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये बहुत दूर है इससे, ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया, राइट? तो अभी जब तक ये इसके नीचे नहीं आता, तब तक आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर में अगर स्कैल्प करते हो, तो आपके लिए बेयरिश सिग्नल नहीं है, राइट? तो फिर क्या हो गया, मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, राइट? फिर इसके बाद में यहाँ पर ये कंटिन्यूअसली एक रेंज बाउंड मार्केट था, तो इसलिए वो क्लाउड के ऊपर नीचे करता रहा, राइट? 5 मिनट के कैंडल के अंदर में इसने पहली बार कहाँ पर ब्रेक देने की कोशिश की, यहाँ पर, राइट? इस ज़ोन के अंदर में, लेकिन उसको फ़ॉलो अप नहीं मिल पाया। फ़ॉलो अप का मतलब क्या होता है कि ये पहला कैंडल जो क्लाउड को ब्रेक करके नीचे आने की कोशिश कर रहा है, वो रेड बना, लेकिन उसका सब्सिक्वेंट कैंडल भी तो रेड बनना चाहिए, वो ग्रीन बन गया, राइट? तो जब जब आप देखोगे ये सारे चीज़ें, तो यहाँ पे उसको सब्सिक्वेंट कैंडल्स सारे ग्रीन ही बनते रहे और वो सारे क्लाउड के ऊपर चले गए, राइट? जब ये सब कुछ घूम घूम के यहाँ पर आया फाइनली, राइट? तो इसने यहाँ पर क्या किया है, क्लाइंट कैंडल रेड बना, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बना, लेकिन वो क्लाउड के ऊपर नहीं जा सका। तो ये थोड़ी देर यहाँ पर खेलने के बाद क्या हो गया, ये इसने फाइनली इवेंचुअली आकर यहाँ से एक फॉल देना शुरू कर दिया है, राइट? और इसके बाद ये ऊपर जाके ये फिर से नीचे आ गया, तो ये क्लाउड को अभी रिस्पेक्ट कर रहा है 5 मिनट के रेफरेंस पे, और ये 1 मिनट में तो ऑलरेडी नीचे आ ही चुका है, करेक्ट? तो ये फिर आपको डबल कन्फर्मेशन हो गया कि मैं 1 मिनट का एनालिसिस भी एक साथ ही कर लिया, मैंने 5 मिनट का एनालिसिस भी एक साथ ही कर लिया, करेक्ट? अब अब अगर मुझे इसका एक नेक्स्ट लेवल देखना है कि ये कितना तक नीचे जा सकता है, राइट? अभी टारगेट निकालना है अपने को, करेक्ट? तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आकर ये थर्ड इचिमोकू को ऑन कर देते हैं, और अभी हमने 1 मिनट कर लिया, 5 मिनट कर लिया, अभी हम लोग करते हैं 15 मिनट, ठीक है? इसके बाद ये सब कुछ हटा देते हैं, सिर्फ कुमो को रखते हैं, ठीक है? और यहाँ पर आते हैं, लेट मी कम टू दिस स्क्रीन, टैब अगेन, ठीक है, राइट? तो अभी अभी हमारे पास क्या है कि अगर ये यू नो जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, राइट, कि अगर ये इस क्लाउड के नीचे नीचे और चलना शुरू कर देता है, तो आपके पास तो कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट नीचे ही आने वाला है। लेकिन अभी मार्केट के पास सपोर्ट लेने के लिए ऑप्शन क्या है, राइट? तो अभी मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल रहा हूँ, देखिए ये यहाँ पर एक सपोर्ट लिया था इसने,
राइट। तो अभी पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ पर, लेट मी सी, यहाँ पर ओके, ठीक है, ये इसको यूज़ करते हैं हम लोग। तो पॉसिबिलिटी क्या बन के आ रहा है कि मान लीजिए ये जो क्लाउड है ये इसके नीचे आएगा, यहाँ तक आने का पॉसिबिलिटी तो इसका बनता है। ठीक है, अगर क्लाउड के नीचे आ जाता है तो फिर यहाँ पर ये थोड़ी देर खेल के अगर आ जाता है तो बड़ा फॉल, इन वे बड़ा फॉल का मतलब ऐसा नहीं होता कि 1000-2000 पॉइंट, लेकिन एक निफ्टी का जो एक रेगुलर ट्रेडिंग का जो विंडो होता, ट्रेडिंग विंडो के अंदर में एक दिन के अंदर जो उसका नॉर्मल मूवमेंट होता है, तो वो हिसाब से हमें टारगेट मिल सकते हैं। राइट, टारगेट कहाँ पे रहे, एक अराउंड 2200 तक के टारगेट हमें यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। तो इन नटशेल लाइक एक 100 पॉइंट का फॉल हमें यहाँ पर निफ्टी के अंदर में दिखाई दे सकता है, अगर हम लोग 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट तीनों इचिमिकोस को कंबाइन कर देते हैं तो ओके। ये एनालिसिस कैंसल आउट कब हो जाएगा, मतलब हम कब मानेंगे कि मार्केट बीरिश नहीं है और बुलिश बनने वाला है। तो अब तक तो आपको आंसर पता भी चल गया होगा, राइट। 15 मिनट पे तो वो वैसे ही बीरिश नहीं है, 5 मिनट में वो बीरिश होने की कोशिश कर रहा है, तो 5 मिनट से बीरिश वो कब हो जाएगा, जब ये इस क्लाउड के ऊपर चला जाएगा। और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर कब वो बुलिश हो जाएगा, जब वो यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो इन शॉर्ट जब ये यहाँ पर जो 2200 107 का लेवल निकलेगा, मतलब एक ऑलमोस्ट 20-30 पॉइंट्स अगर मार्केट ऊपर निकल जाता है तो उसके बुलिश रहने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ओके, सो ये हो गया मार्केट को एनालाइज करने का एक व्यू। अभी इसमें और एक चीज़ आपको करनी है, ये जो आपको यहाँ पर ये जो दिख रहा है, राइट, यहाँ पे ये बहुत सारे प्राइजेस दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं कि एग्जैक्टली क्या मैं कौन सा प्राइस देख रहा हूँ, करंट में मार्केट एग्जैक्टली कहाँ पर चल रहा है एंड ऑल दोस्त थिंग। तो उसके लिए आप क्या करो, इसी इंडिकेटर में यहाँ पे आओ, स्टाइल में जाओ, ओके, और ये जो है लेबल ऑन प्राइस के, इसको अनचेक कर दो और ओके कर दो। तो फिर आपको क्या है, एक ही प्राइस दिखाई देगा यहाँ पर। ठीक है, सो थोड़ा सा वो इजी हो जाता है देखने के लिए। अभी हम लोग जैसे अभी हमने ये इसको निफ्टी के रेफरेंस पे देखा, अभी हम लोग इसको बैंक निफ्टी के रेफरेंस पे भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो बैंक निफ्टी में क्या है, ये आपका 15 मिनट का है, ये 5 मिनट का है, और ये सबसे ऊपर जो है वो 1 मिनट का है। अब ये भी आपको क्या इंडिकेशन दे रहा है, भले ही देखो चीज़ें कैसी है कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही ग्रीन में क्लोज हुए, ओके, लेकिन उनका ओवरऑल डायरेक्शन जो निकल कर आ रहा है वो थोड़ा सा निगेटिव साइड में ज़्यादा लग रहा है, राइट। तो अभी देखो यहाँ पर क्या है, 1 मिनट के क्लाउड के रेफरेंस पे भी वो नीचे है, 5 मिनट के क्लाउड के नीचे वो ऑलरेडी आ चुका है, राइट। और इसका 15 मिनट का जो ये नीचे का जो क्लाउड है ये इसके आपके टारगेट होंगे, राइट। तो क्लोज टू यू कैन से 46350 तक का इसका आने का पॉसिबिलिटी मंडे के दिन ही निकल कर आ सकता है। ओके, सो इस तरीके से आप इसको मल्टी टाइम फ्रेम को यूज़ कर सकते हो। अभी ये ज़रूरी नहीं है कि क्या बोल सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में चलेगा ऐसा कुछ नहीं है। ओके, इसको अभी आप मान लीजिए ये फिन निफ्टी लगा देते हैं। तो ये फिन निफ्टी में क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम बहुत कम होता है, राइट। तो ये थोड़ा सा सेम प्रॉब्लम विथ क्रूड ऑयल और ये भी हो, इनके भी होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने एक काइंड ऑफ स्क्रीनर लगाया, ओके। जे लेट्स से यहाँ पर क्या मैंने बना के रखा है कि क्लोज जिसका चिक 400 के ऊपर है भाई, और जिसका वॉल्यूम 1-2 लाख के ऊपर है, ठीक है। और अभी मैं इसको समथिंग लाइक दिस कर लेता हूँ, मान लीजिए, ठीक है। और ये हमने कुछ तो एक, ये क्या है, GICRE है ना, GICRE था। So,
ठीक है। तो अभी यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे, ओके, तो अभी तो ये तो मैंने रैंडमली सेलेक्ट किया, लेकिन जस्ट टू समझाने के लिए, राइट? तो यहाँ पर जब उसने अराउंड 12:30 के टाइम स्पैन के पास में यहाँ पे, ठीक है, इसने क्या किया, आपका 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, राइट, सारे क्लाउड के वो ऊपर चला गया। यहाँ पर आपको एक बाइक का एंट्री मिल गया, राइट? तो अराउंड 380 के पास बाइक का एंट्री मिल गया। ये यहाँ तक एंट्री मिल गया। ये इस पोजीशन में आप कब तक बैठ सकते थे? मान लीजिए ये जो 4:30 का जो ये पहला ब्रेकडाउन हुआ, राइट, इसका ब्रेकआउट ही बोलते हैं लेकिन स्टिल ईजी रखते हैं कंसेप्ट को। तो ये यहाँ पर जब ये 4:36 के पास में है तो ये क्लाउड के नीचे आ गया, तो वो आपका पहला इंडिकेशन हो गया कि मे बी आप यहाँ से निकल सकते हो। फिर उसके बाद उसने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया, फिर से नीचे आ गया, राइट? लेकिन थिंग इज कि ये आपका ट्रिपल कंफर्मेशन हो गया। आपको 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट तीनों टाइम फ्रेम के अंदर में इसने बाइक का सिग्नल दिया। अब ये जो हमने लगाया है इसमें और एक चीज़ है, जैसे मान लीजिए मैं इसको 5 मिनट कर देता हूँ, ठीक है, और मैं फिर से मान लीजिए यहाँ पर आता हूँ निफ्टी के अंदर में, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या हो गया, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले हमें तीन तीन क्लाउड दिख रहे थे, ओके, 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट, लेकिन अभी मैंने टाइम फ्रेम 5 मिनट का कर दिया। तो वो जो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है जो लोअर देन ये वाले मेरे टाइम फ्रेम से, तो वो हट गया, क्योंकि यू नो ये ऐसे रिवर्स में प्लॉट नहीं कर सकता। तो आपको हमेशा जब भी आप यहाँ पर ये सेलेक्ट करोगे तो आपको क्या है कि बेसिकली इसको अगर मैं 1 मिनट भी रखता हूँ, राइट, मान लीजिए ये, राइट, तो भी वो प्लॉट नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके लिए 5 मिनट उसका हायर टाइम फ्रेम हो गया है, ओके। तो इसके लिए हमें बेसिकली मेक श्योर क्या करना है कि यहाँ पे जो भी टाइम फ्रेम हम लोग ले रहे हैं उससे तो बड़ा टाइम फ्रेम हमें सेकंड इचिमुकू और थर्ड इचिमुकू का रखना पड़ेगा, तभी हम लोग इसको देख सकते हैं। आप इसको कैसे आपके हिसाब से, मतलब मान लीजिए आपको 5 मिनट भी चाहिए, आपको 15 मिनट भी चाहिए, आपको लेट से 30 मिनट का भी चाहिए, या 1 डे का आपको रेफरेंस देखना है, तो आप इसको और एक लेवल पर लेकर जा सकते हो। तो टोटल आप 3 क्लाउड, इनफैक्ट सॉरी 4 क्लाउड को आप यहाँ पर प्लॉट कर सकते हो इसी के अंदर में, ओके। मैं नहीं सजेस्ट करूँगा आपको कि इतना बड़ा सारे एक लेवल पर आप जाइए। एक मिनिमम 2 या मैक्सिमम 3 जो लेवल होते रहे इचिमुको के, वो सफिशिएंट है। क्यों सफिशिएंट है मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए दो, मान लीजिए हम लोग अभी 5 मिनट और 15 मिनट में ही है, राइट? तो इसी दो टाइम फ्रेम के अंदर में हमें जो रेंज मिल के आ रहा है, राइट, ये इतना बड़ा रेंज है, ठीक है। तो पहले ये रेंज को टूटेगा तभी तो आपको थर्ड रेंज के बारे में सोचना है, ओके। और ये अगर इसको नहीं तोड़ता है और ये ऊपर ही चलना शुरू कर, तो नीचे के कितने भी आप क्लाउड का एचएम को क्लाउड लगा के रखोगे तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है, करेक्ट? तो इसलिए एक 2 या 3 टाइम फ्रेम सफिशिएंट है। अगर आप 1 मिनट में कर रहे हो तो आप 1, 5 और 15 में कीजिए, और अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो तो आई सजेस्ट 5 मिनट और 15 मिनट सफिशिएंट है आपको एक मार्केट का ओवरऑल व्यू देने के रेफरेंस के ऊपर। जैसे अभी हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का भी रेफरेंस पे चिमको क्लाउड को देख लिया। तो यू नो आई वुड सजेस्ट कि आप अगर सिंगल इचिमुको को आपके ट्रेडिंग में यूज़ करते हो तो आप मल्टी टाइम फ्रेम इचिमुको को भी यूज़ करना शुरू कर दीजिए, सो दैट आपको एक हायर लेवल का अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंसेस कहाँ पर होंगे, ये थोड़ा सा ज़्यादा हेल्पफुल करता है। और इसका ब्यूटी ये है कि इसके जो सपोर्ट रेजिस्टेंसेस होते हैं, राइट, ये सिंपली ट्रेंड लाइन के रेफरेंस पर नहीं होते हैं, ये थोड़े से आई वुड से क्लाउड के रेफरेंस पे होते हैं। जैसे अभी अगर समझाने के लिए अगर मैं बोलूँ आपको, राइट, तो मान लीजिए मैंने एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, यहाँ पर, ओके। अभी ये इसने यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया है यहाँ पर आने के बाद में, ओके, ये इस पॉइंट के ऊपर, करेक्ट, ये यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया। लेट्स अज्यूम कि ये ट्रेंड लाइन परफेक्ट है, ओके।
और मार्केट को इसका रिस्पेक्ट करना चाहिए था। तो मार्केट यहाँ पे नीचे है, लेकिन मार्केट को क्या हो गया है, नीचे आने के बाद ये क्लाउड एक्ट एज अ सपोर्ट, इस क्लाउड ने इसको सपोर्ट की तरह ले लिया और ये इसने इसको ऊपर लेकर गया। आप इसी को अगर ट्रेंड लाइन के कंसेप्ट के रेफरेंस पे सोचोगे तो दिस इज लाइक अ ब्रेक, देन रिटेस्ट किया और फिर से ब्रेक हो गया। ओके, अब फिर से जब ये ब्रेक हुआ, राइट, तो ये अब क्लाउड के नीचे आया है, राइट। तो आपको काइंड ऑफ आई वुड से सब तरफ से कंफर्मेशन हो गया कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, ट्रेंड लाइन रिटेस्ट भी कर दिया और फिर से नीचे आ गया, करेक्ट। तो इस तरीके से आपको ये सारे काइंड ऑफ कंफर्मेशन मिल रहे हैं कि मार्केट का एक डायरेक्शन क्या हो सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली मार्केट मंडे के दिन पक्का गिर जाएगा, क्योंकि ओवरनाइट अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ जाता है या कुछ फाइनेंशियल किसी कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं या कुछ और हो जाता है, तो हो सकता है निफ्टी अपसाइड का भी मूवमेंट कर दे, राइट। तो ऐसे फिक्स माइंडसेट से नहीं बैठने का कि मार्केट गिरेगा ही या बढ़ेगा ही, और ये एनालिसिस में काइंड ऑफ मंडे ट्यूसडे के रेफरेंस पे नहीं बोल रहा हूँ, वो हर दिन आपको इसी एंगल से सोचना पड़ेगा कि ज़रूरी नहीं है कि मार्केट गिरे। ओके, मार्केट अगर अपसाइड निकलता है क्लाउड से ऊपर तो ये कैंसल आउट हो गया, ये जो बेरिश मार्केट को लेकर जाने की कोशिश थी वो फेल हो गई है, मार्केट अभी ऊपर जाने वाला है। हाँ, आपको ये मेक श्योर करना है कि एटलीस्ट एक क्लाउड के ऊपर तो उसको आने दो। ओके, तब तक आप मार्केट में लॉन्ग मत बैठो। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज में कहीं पे भी ओपन हो जाता है, ठीक है, तो उसका ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी थोड़ा सा कम है। ओके, आपको इस तरीके से इसको एनालाइज करना है। जब ये थोड़ा सा क्लाउड के ऊपर जाएगा, एट दैट टाइम ओनली यू कैन थिंक अबाउट बाई। मान लीजिए मार्केट ऊपर ही क्लाउड के ऊपर हो जाता है, डेफिनेटली बाय करो। ठीक है, रेंज में रेंज के अंदर ओपन होता है मतलब क्लाउड के नीचे, तो बाय के बारे में मत सोचो। और नीचे ही आना शुरू जो हो जाता है तो इसको एज अ सपोर्ट मान के ट्रेड करो। इसके भी नीचे आता है अगेन वन मोर फॉल, वो कहाँ तक फॉल हो सकता है, ये जो क्लाउड का नीचे का विंडो है यहाँ तक, और उसके भी नीचे आता है तो फिर और एक टाइम फ्रेम लगा के उसके नीचे का लेवल आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसका कोई फिक्स नंबर मैं आपको देना नहीं चाहता, क्योंकि जैसे ये क्लाउड ही अलग अलग वेव में बन रहा है। ओके, तो इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि 46,460.50 के नीचे शॉर्ट करो, ऐसा नहीं है। ओके, वो 5-10 पॉइंट प्लस माइनस होते रहते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें पोजीशंस लेने होते हैं। तो ये हो गया फ्रेंड्स एम मल्टी टाइम फ्रेम इचिमुके क्लाउड के रेफरेंस पे एक इंट्रोडक्शन है, उसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं और उसको ट्रेडिंग के अंदर में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अ, आपके आने वाले ट्रेडिंग के अंदर में हेल्प करेगा। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं जो वीडियोस बनाऊंगा अगर आपको लगता है कि वो थोड़ा सा आपके ट्रेडिंग में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो मेरे फ्यूचर वीडियोस भी आपको कुछ ना कुछ ट्रेडिंग के अंदर में हेल्प करेंगे, ये मैं उम्मीद रखता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।